बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन सैंडविचेस की रेसिपी। आप इनको रमज़ान में इफ़्तार के लिए बना सकते हो या फिर एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी से ये सैंडविचेस बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, कम वक्त में झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें हम सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। आप इसके बजाय लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। लो फ्लेम पर इसको कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि लहसुन का बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो ऑयल में रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। और अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती, हल्की सी ये गुलाबी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें 450 ग्राम की जितना बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने पीसेस कर लिए हैं और चिकन को अब मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज के साथ भून लेंगे, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन में जो भी मॉइस्चर होता है वो रिलीज़ हो जाएगा। देखिए इस तरह से 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए चिकन को, जिससे कि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लीजिए। और साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पर मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसके बजाय आप लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। 1 टीस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग इसमें ऐड कर लीजिए। और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, वरना फिर मसाले जो है वो जल सकते हैं। और इसके बाद हम इसको गलाएंगे। तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि चिकन काफ़ी अच्छे से गल जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे से पीसेस है चिकन के, ये काफ़ी जल्दी गल जाते हैं। अब देखिए तकरीबन 8 से 9 मिनट हुए हैं और यहाँ पर इसमें जो भी हमने पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मैदा ऐड करेंगे और मैदे को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि मैदे का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और इससे मैदे की स्मेल भी नहीं आएगी। तो अच्छी तरह से भून लीजिएगा मैदे को। और फिर उसके बाद हम इसमें 3/4 कप दूध ऐड करेंगे। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। अच्छी तरह से दूध को मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप दूध को इसमें मिक्स करते जाओगे तो ये गाढ़ा सा होता जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होती जाएगी। अब हम इसमें आधा कप बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के कोई और वेजिटेबल्स भी यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि कैप्सिकम और गाजर वगैरह। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करते हुए पका लीजिए। और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप इसकी बजाय दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता, अच्छी तरह से ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है। काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है और जब हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये और भी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको रख देंगे एक साइड में। अब जब ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है तो मैं इसमें आधा कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप अपनी पसंद का कोई और चीज़ भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से चीज़ को भी मिक्स कर लीजिए और चीज़ की जो क्वांटिटी है वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा या फिर घटा सकते हो। अच्छी तरह से मिला देने के बाद इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने एक वाइट ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाएंगे। आप चाहो तो मेयोनीज़ के साथ टोमेटो केचप भी लगा सकते हो अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो। और अच्छी तरह से मेयोनीज़ को हर तरफ फैला दीजिए। उसके बाद ये जो चिकन की स्टफिंग है वो हम इसके ऊपर इस तरह से अरेंज करेंगे। तो हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए डालिएगा। एक मुनासिब सी मिकदार डालिएगा, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम मत डालिएगा। और अच्छी तरह से इसको फैलाने के बाद हम इसके ऊपर कुकुम्बर के स्लाइसेस रखेंगे। तो इस तरह से पतले पतले खीरे के स्लाइसेस अरेंज कर लीजिए। आप इसके साथ ही प्याज और टमाटर के स्लाइसेस भी डाल सकते हो। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा सैलेड लीफ है जिसको कि मैंने इस तरह से कट कर ऐड कर लिया है। अब एक दूसरी वाली ब्रेड के ऊपर फिर से हम थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाएंगे और इसको सैंडविच के ऊपर इस तरह से रख देंगे। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए।
उसके बाद हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। तो थोड़ा सा मक्खन या फिर घी इस तरह से लगा दीजिए, जिससे कि जब हम इसको सेकेंगे तो बटर लगे होने की वजह से इसके ऊपर की जो ब्रेड है बहुत अच्छे से क्रिस्पी और करारी हो जाएगी और बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आएगा। अब यहाँ पर एक ग्रिल पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ये जो बटर वाला साइड है वो हम पैन के ऊपर इस तरह से रख देंगे। कुछ देर के लिए इसको सिकने दीजिए लो फ्लेम पर और 1 मिनट के बाद इसके ऊपर की साइड पर भी हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अगर आपके पास घी हो तो फिर आप उसको लगाइएगा, घी से बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। अब एहतियात के साथ इसको पलट दीजिए। देखिए एक तरफ से इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स आ गए हैं और दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए पकाने के बाद हम इसको देखिए इस तरह से पलट देंगे और दोनों तरफ अच्छी तरह से जब मार्क्स आ जाएंगे, दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा, तो हम इसको निकाल करके कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा ये क्रीमी चिकन सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर का लुक भी आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होता है। और इसी तरह से हम सारे सैंडविचेस बनाकर तैयार कर लेंगे। और इफ़्तार के लिए आप इनको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो या फिर शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।